हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके दिल की बात आज की हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि वो आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। हम पूरी तरीके से देखने की कोशिश करने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। ठीक है, सो ध्यान रहे कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, इस बात का ख्याल रखना है। और मुझे जो भी एनर्जीज फील होंगी, जो भी कुछ फील होगा है ना, मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। इसके साथ ही बता दूं कि जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कन्फर्म करवा सकते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि वो आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। ओके, जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ। सॉन्ग चैनल हो रहा है। आई थिंक बहुत सारे लोग जो हैं लॉन्ग डिस्टेंस में है। ठीक है, बहुत सारे लोग। कार्ड्स तो गिर गए मेरे, मैं उठाती हूँ, एक मिनट। ओके चलो कार्ड्स निकालते हैं। आई थिंक आज कार्ड्स भी ज़्यादा होने वाले हैं ना। क्या कुछ कहना चाहते हैं वो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक सोलर प्लेक्सिस चक्रा का कार्ड है। चक्रास बैलेंस करना होगा। ठीक है, चक्रास बैलेंस करना होगा। आपके पर्सन ये आपसे कहना चाहते हैं। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आपको बताना चाहते हैं कि बाबू चक्रास तो ब्लॉक है हमारे, तो हमारी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है। ठीक है, और लव लाइफ में प्रॉब्लम्स इस तरीके से आएंगी ही कि हाँ क्या किया जाए, मन एकदम से घबरा जाता है ना, वैसे वैसे वाला होने लगेगा सिस्टम। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ठीक है। इनसिक्योरिटी का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन का हाल है बुरा, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। चलो और कार्ड्स निकाल लेते हैं। हम सारे कार्ड्स निकाल लेंगे ताकि फिर जो है ना कुछ डिस्टर्बेंस ना रहे। ठीक है, कहना चाहते हैं वो। मैंने सुबह की वीडियो में बताया था कि शादी है मेरे यहाँ। तो मेरी शादी नहीं है अभी, फ़िलहाल मेरी शादी नहीं है। हाँ, मेरी सिस्टर की शादी है, तो उसी में मैं बिजी हूँ। मतलब कि अभी नहीं है। अब 1 महीना भी मेरे ख्याल से टाइम नहीं है। तो वो मैं बता रही थी, लेकिन कुछ लोग कह रहे दी आपकी शादी है। नहीं, मेरी शादी नहीं है अभी, अभी मैं शादी नहीं कर रही हूँ। ओके। तो टावर का कार्ड है। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स निकाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या कार्ड्स है। शेयर द लव, न्यू वाइटैलिटी, इम्बैलेंस एंड है चूज योर बैटल्स, विजडम, एक्सेप्टेंस, गॉसिप एंड है मेरे पास एक्सपेंशंस। ओके, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ एंड है मेरे पास 8 ऑफ कप्स,
इसको मैं कहाँ रखूँ, इसको मैं रखती हूँ यहीं पे ताकि आपको दिखे कार्ड्स। ओके, ओके, मैं मैनेज कर रही थी। चलो अब करते हैं स्टार्ट। आंखें बंद करो, अपने पर्सन को बहुत अच्छे से याद करो। मैं ऐसे बोलूँगी जैसे कि आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं। ओके, मेरी जान, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं खुश बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बहुत उदास हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मुझे। मेरा दिल इस तरीके से टूटा है, मुझे इस तरीके से फील हो रहा है, आप जो मेरी ज़िंदगी में नहीं हो। ये क्यों नहीं हो, मुझे अब फील हो रहा है। अब लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है ना अधूरा सा रह गया है। मुझे यहाँ पे आपको ये बताना पड़ रहा है कि मैं आपसे दूर होकर अब पछता रहा हूँ। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं आपसे दूर क्यों हो गया। इतना ज़्यादा मैंने आपको खुद से दूर किया और आपने भी मुझे दूर कर दिया। चाहत दोनों की थी कि हम दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग हो, हम दोनों के बीच में कोई भी ना आए, हम दोनों, बस हम दोनों। लेकिन यहाँ आया ना कोई तीसरा। अचानक से ही पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे खुद भी कोई आइडिया नहीं है। अचानक से ही ऐसा आया कि मैं टूट गया, मैं चेंज हो गया, मैं बदल गया। पता नहीं अचानक से क्या हुआ। मैं तो एकदम, मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। मुझे इतनी मैंने टेंशन झेली है उस दौरान जब मैंने आपके साथ रिश्ता अपना तोड़ा। मुझे जोश में तो समझ में नहीं आया, बट जब होश आया ना, मेरा सारा जोश निकल गया। किस तरीके से मुझे लोगों ने मैनिपुलेट किया, किस तरीके से मुझे आपके खिलाफ भड़काया, किस तरीके से रात दिन बस आप करते रहे ये लोग। कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं, कोई आइडिया ही नहीं समझ में, मतलब एकदम से समझ ही नहीं आ रहा क्या है ये। कुछ भी मैं देखूँ ना तो कुछ भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, कभी कुछ ऐसा नहीं दिखा कि मैं कभी आपके लिए आपके खिलाफ में जाऊंगा। लेकिन मुझे कर दिया इन लोगों ने, बातें बोल बोल के, सुना के मुझे आपके खिलाफ इन्होंने कर दिया। और मैं देखो ना कितनी चालाकी भी की तो इन्होंने। मुझे आज पछतावा हो रहा है जब मेरे सामने सच्चाई आ चुकी है। अब मुझे पछतावा हो रहा है, मैंने क्यों किया ऐसा। किसी और की बातों में आकर के मैंने अपने पर्सन के ऊपर ब्लेम लगाया। मुझे खुद भी घिन आती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे माफ़ी नहीं करोगे। मैं अपनी ज़िंदगी में धीरे करके हो जाए है ना, निराशा मेरे हाथ लग रही है। मुझे आशा की कोई किरण नज़र नहीं आ रही है कि आप मुझे माफ़ करोगी। कोई भी आशा नज़र नहीं आ रही है। मेरे दिल की फीलिंग्स, अगर मैं अभी होता ना आपके पास, अपनी दिल की धड़कनें सुनाता आपको, जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, जो मैं तकलीफ़ में हूँ, शायद ही कोई मेरा अपना समझ पाए मेरे दिल की तकलीफ़ को।
मैं जानता हूँ कि हम दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए इन लोगों ने बहुत सारी साजिशें की हैं, बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ, थोड़ा नहीं बोला, बहुत कुछ बोला है। और मुझे यही बुरा लगता है ना। मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, बहुत प्यार। मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स आपसे जुड़ी हुई हैं। मैं कभी अपने आप को अपने आप से जो है ना, मैंने कभी आपको अलग नहीं किया। हम हालांकि अलग हुए, दुनिया की नज़रों में हुए, फिजिकली अलग हुए, बट मेंटली अलग हुए क्या? नहीं हुए। मैं तो अलग नहीं हो पाया। मुझे आज जब रियलाइजेशन हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं क्या ऐसा मेहनत करूं, क्या ऐसा करूं, क्या कुछ करूं जिससे मेरा रिलेशनशिप सही हो जाए। मैं आपको दिल से प्यार करता हूं, दिल से, पूरे दिल से। मुझे पता है कि आपको भी कई लोगों ने कहा मेरे बारे में, कईयों से सुना है आपने, लेकिन जो मेरे दिल की फीलिंग्स है ना, जो इमोशंस है ना, सिर्फ आपके लिए है। मेरी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन नहीं है, अभी तो नहीं है। अभी मैं बस आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ। हालांकि मेरे पास ऑप्शंस भी हैं, हालांकि मेरे पास मुझे दिया भी गया है कि हाँ तुम कोई कुछ चूज़ कर लो, बट मेरा मन नहीं मान रहा है। किसी और के साथ अपनी लाइफ में कैसे बिताऊंगा, कैसे मेरे दिन कटेंगे, कैसे मेरी रातें कटेंगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरे दिन और मेरी रातें तो आपके साथ कटनी थी ना। मैंने तो आपके साथ सपने देखे थे, आपके लिए सपने देखे थे, आपके लिए, बस आपके लिए। सपने मेरे सिर्फ आपके लिए हैं और मैं आपके लिए पूरा पूरा तैयार हूँ। मैं आपकी हर एक बात मानने को तैयार हूँ, हर एक बात। मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं, बट ठीक है, अगर आप चाहो तो माफ़ कर देना। मैंने यही सोचा था ना कि मैं अपनी जान को मना लूँगा। मेरी जान मुझसे कहीं दूर नहीं जाएगी, कहीं भी, कभी भी नहीं, और मेरा वेट कर रही होगी। मुझे पता है कि लड़के जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, आप लोग ऐसा सोचते हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लड़के भी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। जिसने सच्चा प्रेम किया है, लड़का हो या लड़की, जिसने सच्चा प्रेम किया वो मूव ऑन नहीं हो पाता। आपकी फीलिंग्स मुझे दिख रही है कि हाँ, आप सोचते हो ना कि हाँ वो तो मूव ऑन कर गया होगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं मूव ऑन नहीं कर पाया। ट्राई किया था मूव ऑन होने का, सच कहूँ तो, लेकिन उस ट्राई में मैं फेल हो गया। मैं नहीं मूव ऑन कर पाया। मैं आज भी आपसे ही प्रेम करता हूँ। मेरी दिल की धड़कनें बस आपके नाम पे धड़कती हैं। मैं आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, पूरी ज़िंदगी। मैं आपके लिए, मैं जानता हूँ कि मैं आपसे बहुत दूर हूँ, लेकिन इन दूरियों को तय करना भी मुझे आता है। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके पास आने में। मैं हर एक अपने रिलेशनशिप में आए हुए हर एक बंदे से स्टैंड ले सकता हूँ। मैं आपके लिए स्टैंड लूँगा, मैं आपके लिए स्टैंड लूँगा ही लूँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लूँगा, ना ना ना, मैं तो लूँगा आपके लिए स्टैंड, क्योंकि आपसे मैं सच में दिल से प्यार करता हूँ। पूरी आस्था के साथ, पूरी
बहुत 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 प्यार करता हूँ और मुझे आपके करीब आना है। मुझे एक बार गले से लगाना है, एक बार गले से लगा करके किस करना है मुझे, क्योंकि मैं प्यार बहुत करता हूँ आपसे। आपको टच करना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है फ़िलहाल आपके लिए। आपके कार्ड्स की एनर्जी यही बता रही है मुझे, ठीक है, कि आपके पर्सन जो है ना आपसे ये कहना चाहते हैं। तो करें अब हम रीडिंग को ख़त्म। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।